वेलकम दोस्तों। आज के इस एपिक एक्सप्लेनर में हम एक ऑ इंस्पायरिंग जर्नी पर चलने वाले हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे ह्यूमैनिटी का फ्यूचर, हमारी टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन के पहले कदम से लेकर हमारी अल्टीमेट कॉस्मिक डेस्टिनी तक। साइंस फिक्शन और रियलिटी के बीच का जो गैप है ना, वो अब तेजी से ब्लर हो रहा है। इस डीप डाइव में हम देखेंगे कि डेटा और विजनरी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कल का यूनिवर्स एक्चुअल में कैसा दिखने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इनक्रेडिबल कॉस्मिक जर्नी में डाइव इन करते हैं और आने वाले कल की बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज को समझते हैं। जरा ऐसी दुनिया इमेजिन करते हैं जहां एडवांस टेक्नोलॉजी और यूनिवर्स की सबसे डीप डार्क मिस्ट्रीज आपस में बिल्कुल परफेक्टली ब्लेंड हो चुकी हैं। द फ्यूचर इज नॉट जस्ट अ ड्रीम बट अ रियलिटी वेटिंग टू अनफोल्ड अक्रॉस द स्टार्स। ये प्रोफाउंड थॉट इस बात को ब्रिलियंटली हाईलाइट करता है कि हम जिस साइफाई फ्यूचर की कल्पना करते हैं वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। एक्चुअली हर गुजरने वाले दिन के साथ किए जा रहे नए साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज की वजह से ये बहुत जल्द हमारा अगला रियलिटी चेक बनने वाला है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से, एआई और कल का अर्थ, द नियर फ्यूचर। अब ह्यूमैनिटी का जो क्रोनोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, वो कोई रैंडम प्रोसेस नहीं बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप हाईली कैलकुलेटेड एवोल्यूशन है। नियर फ्यूचर में क्लाइमेट और रिसोर्सेज को बैलेंस करने के लिए हम एक्चुअली क्लीन एनर्जी से चलने वाले इको सिटीज और स्मार्ट ग्लास स्काईस्क्रेपर्स देखेंगे जो कंप्लीटली कार्बन नेगेटिव होंगे। लेकिन जैसे जैसे ज़मीन की कमी महसूस होगी, एक स्मूथ ट्रांजिशन आएगा मिड फ्यूचर की तरफ। वहाँ मैसिव अंडर वाटर सिविलाइजेशंस और हवा में तैरती हुई फ्लोटिंग स्काई सिटीज़ हमारा नया बेस बनेंगी। और फाइनली फार फ्यूचर में यही प्लैनेट एडवांस्ड इंटरस्टेलर अर्थ टेक्नोलॉजी का हब बन जाएगा। ये पूरा ट्रांजिशन एक एपिक सिनेमैटिक एवोल्यूशन की तरह है, जहां एनवायरनमेंट लगातार हमारी सर्वाइवल नीड्स के हिसाब से अडैप्ट कर रहा होगा। तो अब सवाल ये है कि इस हेविली एडवांस्ड फ्यूचर में ग्राउंड लेवल पर हमारी डेली लाइफ एक्चुअली दिखेगी कैसी? रोबोटिक हेल्थ केयर सिस्टम्स जो नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके बीमारी को लिटरली सेल लेवल पर ठीक करेंगे। होलोग्राफिक कम्युनिकेशन और फुली ऑटोनोमस फ्लाइंग कार्स तो हमारी नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इस पूरी एवोल्यूशन का जो सबसे माइंड ब्लोइंग एस्पेक्ट है, वो है इमोशनल इंटरैक्शंस विद डिजिटल कॉन्शियसनेस। सोचिए, एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स और एआई टीचर्स सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं कर रहे होंगे, वो हमारे माइक्रो एक्सप्रेशंस और इमोशंस को समझकर एकदम नेचुरल ह्यूमन लेवल पर कनेक्ट करेंगे। एक ऐसी इनक्रेडिबल सिनर्जी होगी जहां टेक्नोलॉजी कोई टूल नहीं बल्कि एक रियल कंपेनियन लगने लगेगी। ये सब सुनने में अमेजिंग लगता है, राइट? लेकिन इसके पीछे का पावर सोर्स क्या होगा? चैप्टर 2, क्वांटम कंप्यूटिंग का जादू, द इनविजिबल इंजन। इन मैसिव फ्यूचरिस्टिक सिटीज और हाईली इंटेलिजेंट एआई को पावर देना हमारे ट्रेडिशनल सिलिकॉन चिप्स के बस की बात बिल्कुल नहीं है। यहां एंट्री होती है क्वांटम कंप्यूटिंग की। और दोस्तों, ये कोई ऑर्डिनरी टेक नहीं है। ट्रेडिशनल जीरोज और वंस के आगे बढ़कर ये सुपरपोजिशन का यूज करता है। जरा नियॉन लिटिल लेबोरेटरीज की पिक्चर माइंड में लाइए, जहां एआई साइंटिस्ट्स इन ब्रिलियंट फ्यूचरिस्टिक इंजन्स के साथ काम कर रहे होंगे। ग्लोइंग प्रोसेसर्स, फ्लोटिंग डेटा पार्टिकल्स और मैसिव डिजिटल न्यूरल नेटवर्क्स ऐसी कॉम्प्लेक्स होलोग्राफिक इक्वेशंस को माइक्रो सेकंड्स में सॉल्व कर रहे होंगे, जिसे आज के बेस्ट सुपर कंप्यूटर्स को सॉल्व करने में लिटरली हजारों साल लग जाएंगे। और ये क्वांटम पावर एक मैसिव अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर ऑपरेट करेगी। स्टेप 1 में शुरुआत होगी हमारे पर्सनल स्पेसेस से, जहां एआई स्मार्ट होम्स इंडिविजुअली ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। एनर्जी यूजेज से लेकर मेंटल वेलबीइंग तक सब कुछ ट्रैक होगा। वहां से स्टेप 2 में यही पावर एक पूरे सिटी के ऑटोनॉमस इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ट्रैफिक नेटवर्क से लेकर पावर ग्रिड्स तक सबको सीमलेसली और इंस्टेंटली मैनेज करेगी। और आखिर में स्टेप 3, जहां ये सारे नोड्स कनेक्ट होकर एक ग्लोबल डिजिटल न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। सोच के देखिए, पूरा प्लैनेट एक सिंगल हाईली इंटेलिजेंट और सेल्फ अवेयर एंटिटी की तरह फंक्शन करेगा। और जब हम प्लैनेट अर्थ को पूरी तरह मास्टर कर लेंगे तो अगला कदम ऑब्वियसली स्टार्स की तरफ होगा। चैप्टर 3, स्पेस कॉलोनाइजेशन का सफर, लीविंग होम। एक बार जब हम इस प्लैनेट की लिमिट्स क्रॉस कर लेंगे तो हम सिर्फ दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर झंडे नहीं गाड़ रहे होंगे, बल्कि हम वहां प्रॉपर सिविलाइजेशनल रूट्स बसा रहे होंगे। मार्स और मून पर जायंट डोम्ड सिटीज बनेंगी। एडवांस्ड टेराफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी इन एलियन बैरन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को आर्टिफिशियली थिक करके उन्हें कंप्लीटली हैबिटेबल अर्थ लाइक एनवायरनमेंट्स में बदल देगी। और रेयर रिसोर्सेज की कमी, उसके लिए रोबोटिक माइनिंग सिस्टम्स एस्ट्रॉइड्स को हार्वेस्ट करेंगे। इन सबको आपस में कनेक्ट करेगा एक वास्ट इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ह्यूमैनिटी इफेक्टिवली और लिटरली एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन चुकी होगी।
लेकिन जब स्पेस कॉलोनाइजेशन का स्केल इतना मैसिव हो जाएगा और हम लाइट ईयर्स दूर एक्सोप्लैनेट्स पर अपने हैबिटेट्स बना रहे होंगे, तो एक बहुत ही प्रोफाउंड और थोड़ा मिस्टीरियस सवाल वापस सामने आएगा। आर वी अलोन इन दिस एक्सपैंडिंग यूनिवर्स? क्या हम इस एंडलेस अंतरिक्ष में अकेले हैं? ये सवाल हमें प्लैनेटरी इंजीनियरिंग के फिजिकल रेल्म से निकालकर डीप, डार्क और अनएक्सप्लोर्ड स्पेस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज की तरफ स्मूथली ले जाता है। तो चलिए जूम आउट करते हैं इन्फिनिट अननोन की तरफ। चैप्टर 4, ब्लैक होल्स और यूनिवर्स, द इन्फिनिट अननोन। डीप स्पेस को ऑब्जर्व करना सच में किसी आईमैक्स स्टाइल विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। यहाँ हम यूनिवर्स के ग्रैंड आर्किटेक्चर को समझ सकते हैं। इनविजिबल डार्क मैटर से बनी हुई इमेंस कॉस्मिक वेब स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरी की पूरी गैलेक्सीज को एक साथ होल्ड करती हैं। ग्लोइंग सुपरनोवाज जो पुराने स्टार्स के मरने पर नए हेवी एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं, और हाईली डिटेल्ड नेबुला क्लाउड्स जो एक्चुअली इस यूनिवर्स की नर्सरी हैं जहां नए स्टार्स जन्म लेते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी सिनेमैटिक रियलिटी बनाते हैं जिसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना एकदम मुश्किल है। और फिर आती है इस कॉस्मॉस की सबसे एक्सट्रीम और माइंड बेंडिंग एंटिटी, ग्रेविटी बेंड्स, टाइम स्टॉप्स। जब एक स्टार कोलैप्स होता है ना, तो वो इतनी इंटेंस ग्रेविटी क्रिएट करता है कि ग्लोइंग एक्रीशन डिस्क्स और वॉर्प्ड स्पेस टाइम सब कुछ बदल देते हैं। इवेंट होराइजन के पास फिजिक्स के सारे ट्रेडिशनल लॉज बिल्कुल टूट जाते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए लाइट भी मुड़ जाती है। ये मिस्टीरियस, थोड़ा टेरिफाइंग पर डीपली फैसिनेटिंग कॉस्मिक पावर हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स की रॉ एनर्जी एक्चुअल में कितनी मैसिव और अनकंट्रोलेबल हो सकती है। तो इस सब के बाद क्या कुछ और भी बाकी है? चैप्टर 5, मल्टीवर्स के अनोखे राज, बियॉन्ड रियलिटी। तो क्या हमारा ये विजिबल यूनिवर्स ही फाइनल बाउंड्री है? वेल, थियोरेटिकल फिजिक्स, खासकर स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जवाब शायद नहीं है। अगर हम ग्लोइंग डायमेंशनल पोर्टल्स के थ्रू ट्रैवल करें तो लॉज ऑफ फिजिक्स बिल्कुल बदल जाएंगे। एक तरफ है हमारी स्टैंडर्ड फिजिक्स जिसे हम जानते और ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरी तरफ है ऑल्टरनेट रियलिटीज की अजीबोगरीब माइंड बेंडिंग फिजिक्स। वहां कॉन्स्टेंट्स ऑफ नेचर जैसे स्पीड ऑफ लाइट या ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं, जिसके नतीजे में हमें वहां वाइब्रेंट कॉस्मिक एनर्जी स्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे। रियलिटी यहां आकर बिल्कुल वास्ट और लिटरली सब्जेक्टिव बन जाती है। इन ऑल्टरनेट डायमेंशंस की पॉसिबिलिटीज फॉर श्योर लिमिटलेस हैं। एक ऐसी दुनिया जहां एवोल्यूशन ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना हो, एलियन प्लैनेट्स पर बेस हुए अजीबोगरीब हाईली एडवांस्ड फ्यूचरिस्टिक सिविलाइजेशंस होंगी, अपसाइड डाउन सिटीज जो बिना किसी पिलर या सपोर्ट के स्पेस में सस्पेंड हैं, स्टैंडर्ड ग्रेविटी को पूरी तरह डिफाई करते हुए फ्लोटिंग आइलैंड्स, और ऐसे ब्रेथ टेकिंग कॉस्मिक फिनोमेना जो अर्थ पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। इन इमर्सिव और ग्लोइंग एनवायरनमेंट्स की कल्पना करना ही अपने आप में एक प्योर वंडर और क्यूरियोसिटी का एहसास जगाता है। और एंडलेस डायमेंशंस और टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन के इस स्पेक्टेकुलर जर्नी के बाद हम इस फाइनल प्रोवोकेटिव क्वेश्चन पर आकर रुकते हैं। व्हाट इज ह्यूमैनिटीज अल्टीमेट डेस्टिनी अक्रॉस द इन्फिनिट कॉस्मॉस? सुपर इंटेलिजेंट एआई के साथ सीमलेस तरीके से इवॉल्व होने से लेकर इंटरस्टेलर कॉलोनाइजेशन, ब्लैक होल्स की पावर को समझने और आखिर में मल्टीवर्स के दरवाजे खोलने तक, हमारे अस्तित्व और एक्सपेंशन की ये स्टोरी सच में एक एपिक है। ये पूरा सफर हमें जरूर इस डीप थॉट के साथ छोड़ जाता है कि एज अ स्पीसीज हम अपनी लिमिटेशंस को कितना पुश कर सकते हैं और इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा आखिरी पड़ाव आखिर कहाँ होगा।